श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम वीडियो में बात करेंगे 2 शिवलिंग के निर्माण के बारे में जो हमें नवरात्रि में करना चाहिए। जी हाँ, ये विधान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव चर्चा जो 12 फरवरी और 13 फरवरी 2024 में प्रयागराज में हुई 2 दिवसीय उसमें बताया। उन्होंने कहा, गुप्त नवरात्रि में 2 शिवलिंग का निर्माण करने के लिए इसके लिए आपको 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है या नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में या बगीचे में पार्थिव लिंग का निर्माण करें। उसमें एक में शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण करें। देवती देव महादेव के 2 लिंग स्वरूप 2 लिंग प्रकट करें। एक में 9 फूल चढ़ाए और दूसरे वाले लिंग में 5 सफ़ेद फूल चढ़ाए। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाए, पूजन अर्चना करें और बाद में उन शिवलिंग को और उन पुष्पों को जो आपने चढ़ाए हैं उनका विसर्जन करें किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में। अगर वहाँ नहीं कर सकते विसर्जन तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। नवरात्रि पड़े तभी आपको ये विधान करने हैं। चारों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि 9 दिन की होती है, 9 दिन में से किसी भी दिन एक दिन आप कर सकते हैं। पर हर नवरात्रि में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा करनी है। और एक और बात समझ ले, यदि आप 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो आपको एक शिवलिंग तो बनाना है जिसमें आपको जलाधारी सहित बनाना है और दूसरा शिवलिंग पे आप केवल पिंडी का ही निर्माण कर सकते हैं जिसको आप माता जगत जननी, माता पार्वती कह सकते हैं। जैसे कि आपने एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसी शिवलिंग के पास में एक छोटा सा ढेला रखकर माँ पार्वती, माता जगत जननी का भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि माता पिंडी के रूप में विराजमान नहीं है, पूजाती नहीं। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में तो 3 पिंडियाँ विराजमान नहीं होती। जितने जितने शक्तिपीठ है, आप जितने शक्तिपीठ में दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता है। इसीलिए जब आप शिवलिंग का निर्माण करें, अगर आपको 2 शिवलिंग बनाने का मन नहीं है या नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक शिवलिंग तो पूरा बनाओगे जिसमें जलाधारी होगी और दूसरा आप एक पिंड उसके पास रख दो जो माता जगत जननी, माता पार्वती होगी। और वैसे आपको पूजन एक में 9 फूल चढ़ाने हैं और एक में 5 फूल। ऐसे आप करें, गुप्त नवरात्रि में करो तो ज़्यादा फलदायक होता है। नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हो। चारों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। वैसे कल भी नवरात्रि अभी चल रहे हैं तो कल भी आप ये विधान कर सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और सबके साथ शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।